10 class, how are you? I hope you all are fine. I'm Mehmediya. आज से हम इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट्स करने वाले हैं. उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. ओपन योर बुक्स एंड चलें. यहाँ पे हमारा चैप्टर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. यहाँ पे एम्बॉडीमेंट वर्ड है यानी मुजस्समा. तो आप लोगों ने बेटा 9th क्लास की भी बुक में फर्स्ट चैप्टर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें पढ़ा था. हज़रत आयशा सेड हिज मॉरल्स एंड हिज करैक्टर्स, उनकी जो अखलाकियात और उनके जो किरदार था आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ कुरान. वो कुरान मुजस्सम था, यानी जो कुरान कहता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करते थे. तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया था कुरान. तो अगर मैंने इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखा तो उसका मतलब था लिविंग एग्जाम्पल, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक जीती जागती मिसाल थे. उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है. ठीक है बेटा, आप लोगों के इस चैप्टर में यानी आपके सिलेबस में ये चैप्टर इंक्लूड करने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को इंसाफ सिखाया जाए. और आप लोगों को पता है कि जो भी पोइट लिखता है, जो भी राइटर लिखता है, वो अपने उसके लिखने के पीछे एक मकसद होता है, पर्पस होता है. तो हर टाइटल के बिहाइंड मतलब जो भी वो टाइटल देता है अपनी स्टोरी को, अपनी पोएम को, उस टाइटल के बिहाइंड एक मैसेज होता है. ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं टाइटल ही है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. तो हमें पता है कि इसमें इंसाफ से रिलेटेड बातें होंगी. ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट है वो ये कन्वे करना चाह रहा है, जस्टिस की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा. यानी हम इस चैप्टर में जितनी भी बातें पढ़ेंगे वो रिलेटेड टू जस्टिस होंगी. ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बताया, तो इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक जीती जागती मिसाल है इंसाफ की. तो आप लोगों की इसलिए ये वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों के सिलेबस में ऐड करने का मकसद यही है कि आप लोग इन फ्यूचर जब किसी भी फील्ड में जाएं तो जस्टिस का दामन नहीं छोड़ें. चलें हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग में देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, इज़ अ परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट मुकम्मल मॉडल, नमूना थी एंड एग्जाम्पल और मिसाल थी फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, अटेन टू गेट गुडनेस, अच्छाई, पाइटी, परहेजगारी, पारसाई एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ. इंडिविजुअल अपनी इनफरादी ज़िंदगी. अब इनफरादी ज़िंदगी से मुराद क्या है? इनफरादी ज़िंदगी से बेटा जब हम लोग अकेले हैं, अपने कमरे में हैं, जैसे हम अब आइसोलेशन में हैं, तन्हाई में हैं. ठीक है, अपने अपने घरों में हैं और हमारा ख़ुद के साथ जो ताल्लुक़ है वो कहलाता है इंडिविजुअल रिलेशन. एज़ वेल एज़ सोशल लाइफ. सोशल लाइफ से मुराद ज़रूरी नहीं है कि हमारी पूरी सोसाइटी है उसमें. ठीक है, सोशल लाइफ में बेटा व्हेन वी आर अटैच्ड टू आवर सिबलिंग्स, आवर पेरेंट्स, सो जब हम लोग तो तब हम लोग उसी में होते हैं, सोशल लाइफ में ही होते हैं. ठीक है, सोशल लाइफ किसे कहते हैं? यानी सोशल लाइफ में हमारी राइट्स, हमारे मोरालिटीज़ देखी जाती हैं. ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो अच्छाई हासिल करना चाहते हैं अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, साथ ही साथ अपनी समाजी ज़िंदगी में परहेजगारी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the model. People can seek मतलब हासिल करना, यानी हम seek का मतलब ये भी कह सकते हैं to get, यानी try to find, look for, search for. यानी लोग जो हैं वो देखते हैं, लाइट रोशनी लेते हैं फ्रॉम द मैसेज, उनके पैगामात से, एंड गाइडेंस और रहनुमाई लेते हैं फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से, टू अचीव परफेक्शन, तकमील हासिल करने के लिए इन द मॉडल, अखलाकियात में, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ, और अपने समाजी ज़िंदगी के शोबों में रहनुमाई लेने के लिए. ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स मेयार. उन्होंने बहुत ही आला और अरफा मेयार कायम किए. थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, के आला मिसाइल के ज़रिए उन्होंने क्या किया, मतलब तमाम शोबों में तमाम बनी नूह इंसानों की रहनुमाई करने के लिए उन्होंने एक आला और अरफा मेयार कायम किया. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट, कोई भी उनसे ज़्यादा मुनसिफ और इंसाफ पसंद नहीं है दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के रसूल से. एज अ यंग ट्रेडर, एक ट्रेड करने वाला यानी तिजारत करने वाले बंदे को कहते हैं.
ایک نوجوان تجارت کرنے والے بندے کی حیثیت سے ہی ارنڈ اے گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ، انہوں نے ایک اچھی شہرت کمائی، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، منصف اور انصاف پسند بزنس مین ہونے کی حیثیت سے، یعنی کاروباری آدمی ہونے کی حیثیت سے۔ ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگس، فیئر کا مراد بیٹا ویسے ہوتا ہے فیئر یعنی فیئر اسکن یعنی صاف ستھری خوبصورت، یہاں پہ اس سینٹینس میں فیئر کا مطلب ہوگا منصف یعنی لین دین اچھا ہونا۔ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگ ود آل پیپل، تمام لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز لین دین جو تھا وہ اچھا تھا، منصف تھا۔ وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹیڈ، جب کعبہ بن رہا تھا، دیر اراز اے ڈسپیوٹ امنگ دا پیپل ریگارڈنگ دا بلیک اسٹون، اور بلیک اسٹون کی وجہ سے ایک جھگڑا کھڑا ہوا۔ ہی ڈیوائز دا موسٹ اکویٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، دا موسٹ اکویٹیبل پلان بہت ہی منصفانہ منصوبہ دیا، فار دا سیٹنگ ترتیب کے لیے، فار دا بلیک اسٹون حجر اسود کی۔ دس پلیزڈ ایوری ون اینڈ سیو دیم فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ، جھگڑا کیا تھا کہ تمام قبائل کے جو لوگ تھے ان کا یہ آپس میں جھگڑا تھا کہ ہم نے حجر اسود کو نصب کرنا ہے، ہم نے نصب کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایک آدمی تھا وہاں پہ بنو امیہ کا، اس نے یہ کہا کہ آپ میں سے جو بندہ بھی صبح پہلے خانہ کعبہ میں قدم رکھے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ کس قوم نے رکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی منصفانہ تجویز دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح پہنچے پہلے سب سے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ کپڑا لایا جائے، چادر بڑی، اس میں انہوں نے اپنے دستے مبارک سے پکڑا اور حجر اسود کو پکڑ کے رکھا، اور حجر اسود کو رکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ تمام قبائل کے جو سردار تھے ان کو کہا کہ آپ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں، جو پکڑنا چاہتا ہے۔ تو جو تمام لوگ تھے پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجویز تھی یہ سب کے لیے برابر حقوق دیتی تھی، یعنی انہوں نے کسی بھی ایک قبائل کو ترجیح نہیں دی۔ تو یہ تھا ان کا منصفانہ تقسیم، یعنی ان کی منصفانہ حجر اسود کے نصب کی تقسیم کے بارے میں جو ترکیب تھی ان کی یہ تھی۔ یہ آپ لوگوں نے آج آپ لوگوں کے فرسٹ 2 پیراگرافس ہیں، یہ آپ لوگوں نے لرن کرنے ہیں۔